वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो ये चैनल डेक वो चैनल डेक नहीं है जिसमें स्पेल वर्क की एनर्जीज होती हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है। ये दूसरा वाला चैनल डेक है जिसमें ब्लैक मैजिक की या स्पेल वर्क की एनर्जीज नहीं है। फिर भी अगर आएंगी तो देख लेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए हैं, उसे मिस नहीं कीजिएगा किसी भी हालत में। आपके काम नहीं आएगा तो वो आपके घर के बच्चों के काम में आएगा, यानी कि कुछ चैनल मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर फिर उन मैसेजेस को आप किसी और रीडिंग में सुने किसी के द्वारा तो आश्चर्यचकित नहीं होइएगा, सोच लीजिएगा उस इंसान ने मेरा वीडियो देखा है। यहाँ पे मैसेज है लिब्रा का, केयरफुल थिंकिंग। तो यहाँ पे कोई बहुत केयरफुली सोच रहा है। परफेक्शन, लव टू टॉक, रिलेशनशिप, लव टू टॉक, ओके। कोई बात करने आपसे कोई बात करना चाहता है। डिप्लोमेटिक पर्सन है, बैलेंस बनाकर चलना चाहता है। समटाइम्स टू मच हो जाता है। कोल्ड, डिमांडिंग एंड फोर्सफुल। तो यहाँ पे कोई लिब्रा पर्सन हो सकता है जो कि आपसे फोर्सफुली बात करना चाहता है या आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, और केयरफुली ये सोच रहा है कि किस तरीके से आपके साथ में लवी डवी होकर बात की जाए, या फिर आपको किसी तरह का कोई ऑफ़र दिया जाए, लव का ऑफ़र दिया जाए, या फिर किसी भी और तरीके का, लेकिन बात कैसे की जाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या फिर ये लिब्रा आप हो सकते हैं। रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन नॉट गो बैक नाउ, न्यू स्टार्ट, फिनिक्स की एनर्जीज हैं। नो, नेवर, नॉट येट। तो आपके लिए चीज़ें अभी नहीं हैं, यानी कि आपके लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो कोई यहाँ पे आपका पास्ट का कोई लिब्रा हो सकता है, या फिर आपके पास्ट में से कोई पर्सन आपसे बात करना चाहता है, या फिर अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता है, ये चाहती है डेफिनेटली। ये इस इंसान को रिश्तों के बारे में बात करने की बहुत इच्छा है आपसे। कोई एक्स हो सकता है आपका, हो सकती है आपकी, पर ये पर्सन कोल्ड है, डिमांडिंग है और फोर्सफुल है, यानी कि इस इंसान के साथ में ये आपका एक्स ही है। आप अपने जीवन में न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इंसान डिप्लोमेटिकली आपके साथ में कनेक्ट होना चाहता है। और वो रीडिंग डेफिनेटली, इस जो रीडिंग अब आएगी इसके बाद में, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो उस रीडिंग को तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी न्यू स्टार्ट हो रही है तो ये तो फिर होना ही है, यानी कि उसमें मैंने बहुत सारे आपको डिटेल मैसेजेस दिए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली वो वीडियो, ठीक है। एक्वेरियस, बी फोकस्ड, फ्रीडम, क्वालिटी टाइम, न्यू थिंकिंग, टेक्नोलॉजी, अनविलिंग टू चेंज, डोंट वांट टू चेंज, ओके, स्टबर्न। तो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या नहीं कर रही है कि आप बदल सकते हैं, या आप बदल रहे हैं, या फिर आप दोबारा जन्म ले रहे हैं, यानी कि फिनिक्स की एनर्जीज में है। जो आपके लिए फेटेड इवेंट्स हैं, जो आपके भाग्य में चीज़ें लिखी थी वो हो रही हैं। और अगर आपके भाग्य में लिखी चीज़ों से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसलिए ही हो रही है क्योंकि इस इंसान ने डेफिनेटली बहुत सारे एफर्ट किए हैं आपको रोकने के लिए, ठीक है। ये पर्सन अनविलिंग है चेंज होने के लिए, इसे ये बात पसंद नहीं आ रही है कि आप इसके पास में वापस नहीं जाएंगे, या फिर आप इसके साथ में इस न्यू जो जर्नी है इसमें रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, या फिर आप इससे बात नहीं करेंगे। लिब्रा वीनस की बात करता है, वीनस यानी कि लग्जरी की बात करता है। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई वो पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है जिसको आपके रहने से कंफर्ट मिलता हो। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपके स्टेटस में रहने से इसको मिलती हो, आपके पैसों के द्वारा इसको मिलती हो, आपके नाम से, आपके साथ से इसको मिलती हो, कुछ भी हो सकता है। तो केयरफुली सोचना है आपको, और ये इंसान भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सोच रहा है कि इसको, या सोच रही है कि इसको क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दो मैसेज हैं। बी अवेयर एंड लर्न यूनिवर्सल लॉस, यू कैन क्रिएट लाइफ एबेंडेंस हैप्पीनेस वट एवर यू वांट। तो आपको अवेयर रहना होगा कि आप इस बदलते हुए समय में यूनिवर्सल लॉस को समझें, यानी कि यूनिवर्स के लॉ को समझें। बी ग्रेटफुल फॉर योर एंसेस्टर्स हेल्प। तो आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर इस रीबर्थ में या फिर इस जर्नी में आपको हेल्प कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में जो भी डिसीजंस लें आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगनिंग्स में, उसके लिए आप अपने एंसेस्टर्स को अपने एंसेस्टर्स की हेल्प को, या अपने पूर्वजों की हेल्प को ज़रूर कंसीडर करें और उनको धन्यवाद दें, क्योंकि आपके इस ओके ये ऐसी एनर्जी से, देखिए साथ साथ ऐसे चैनल होते हैं, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे रिएक्शंस आते ही आते हैं। देखिए नॉर्मल इंसान हूँ मैं ना, वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं,
दिखावा नहीं कर सकती, ऐसे ही हूँ मैं। तो जैसी रीडिंग आ रही है, जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो सामने ही रहेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे आपके एंसेस्टर क्योंकि यहाँ पे अपीयर हैं और डिवाइन भी यहाँ पे आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आपको फोकस रहना होगा और भी ज़्यादा, कि आप जो कुछ भी करें यूनिवर्सल लॉ के अंतर्गत रहकर ही करें और अपने लिए उस लाइफ की तरफ कल्पना करें, उस एबेंडेंस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ जो आप अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि उससे आप अपने लिए इस न्यू बिगनिंग में कुछ नया कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि स्ट्रेटेजिकली आपके पास में आना चाह रहा था या आना चाह रही थी, या फिर इस इंसान ने स्ट्रेटेजिकली आपकी न्यू जो बर्थ की एनर्जीज हैं, न्यू स्टार्ट की एनर्जीज हैं, इसमें से रोड़ा अटकाने की कोशिश की, या ये कर सकता है। इसलिए आपके सिस्टर कह रहे हैं कि या तो उन्होंने आपकी मदद की है या फिर वो आपकी मदद करेंगे, ताकि आप यूनिवर्सल लॉस के अंतर्गत ही चलें और आप यूनिवर्स के लॉ से बाहर जाकर कुछ चीज़ों को ना करें। तो ये अगर यूनिवर्सल लॉ की बात है और आपके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, स्पेल वर्क वगैरह वाली, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कोई टेस्ट है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉज ऐसे नहीं आते। जब हमारे टेस्ट चल रहे होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिसमें हमें कुछ ना कुछ सही डिसीजंस लेने होते हैं, सही चुनना होता है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ हो। कई बार हमारी लाइफ का, हमारे जो जर्नी है या हमारी यात्रा है, उसका बहुत जो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमने जिसको पास करना है, लेकिन उसमें हमारा कोई टेस्ट आ गया यूनिवर्स की तरफ से, तो उसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, आपको सारी दुनिया पलट देनी है, टावर मूवमेंट लाने हैं, तूफान आ जाने हैं। ना ना ना, उसमें सिर्फ एक छोटा सा आपका टेस्ट हो सकता है कि आपको किसी की मदद करनी है, सिंपल। या फिर आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा कोई रो रहा है, आपको उससे चिढ़ना नहीं है। ये आपको लगेगा ये मैं कैसी बात कह रही हूँ, ऐसा ही होता है। आपके छोटे से भाव से आप बहुत बड़े तूफान जो पार कर जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, छोटी सी जो छेद होता है नैया को डुबो देता है, बड़े बड़े जहाज़ों को डुबो देता है। जब जहाज़ में छेद हो जाता है, एक छोटा सा बड़े से जहाज़ को डुबो देता है, उसी तरह से आपका छोटा सा एक भाव जो है ईश्वर के यूनिवर्सल लॉस के जो टेस्ट होते हैं उसमें आपको पास करा देता है। इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए ईश्वर की बातों को सुनने के लिए या उसके लॉज को फॉलो करने के लिए, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो ऐसे ही हैं या नहीं होते हैं, हालांकि जो लोग नहीं मानते हैं उनके तो ईश्वर भी नहीं है, हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है, बस वही हैं। तो ऐसी किसी सिचुएशन में आपके एंसेस्टर्स ने आपकी मदद की है, तो आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मे बी आप में से ना कुछ लोगों का ध्यान जो है कहीं और था और आपका ध्यान कहीं वापस लाया गया है, यानी कि आपका ध्यान किसी चीज़ की तरफ नहीं था। आपके एंसेस्टर्स ने या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल टीम थी उसने आपका ध्यान कहीं अट्रैक्ट किया, या फिर आपका ध्यान किसी ऐसी चीज़ की तरफ गया जिसकी तरफ आपके एंसेस्टर्स आपका ध्यान लेके गए और आपने वो काम, वो बात, वो चीज़ करी और आप उस टेस्ट को पास कर गए। कुछ भी हो सकता है, कम से प्राइस, हार्ड वर्क। तो यहाँ पे ये जो आपकी फिनिक्स की एनर्जीज़ हैं, तो आपकी इस फिनिक्स की एनर्जीज ऐसे ही नहीं हुई हैं, ये आपको इसलिए ही मिल रही हैं क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए हार्ड वर्क किया है। तो जो लोग भी आपकी इस हार्ड वर्क को पता नहीं जैसे रिजेक्ट कर देना चाहते हैं कि नहीं आपने नहीं किया, आपने कोई मेहनत नहीं की है, आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, आप बस बैठे और आपके सर पर आकर ताज सज गया, यानी कि आपको जो भी अगर कोई मान सम्मान मिल रहा है, कोई आपको शोहरत मिल रही है, कोई आपका नाम हो रहा है, या आप कोई पैसा कमा रहे हैं, या लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं, या फिर आप एक अच्छे इंसान हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई ये आप डिज़र्व नहीं करते हैं, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया है। जबकि हर चीज़ बिना प्राइस के नहीं आती, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए ये लोग आपकी उन चीज़ों को आपसे छीन लेना चाहते हैं या फिर आपको फेल करवा देना चाहते हैं आपकी न्यू बिगनिंग में, आपके उस फेटेड इवेंट के अंदर, जो कि आपके भाग्य में आपके कर्मों के द्वारा आया है, आपके अच्छे कर्मों के द्वारा आया है। लोग नहीं चाहते हैं भाई, नहीं चाहते। लोग ये कहते हैं इसको कैसे मिल सकता है भाई, इसने ऐसा क्या किया है जो इसको ये सब चीज़ें मिलें। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि किसी ने कुछ किया है या नहीं किया। भाई आपको क्या दिक्कत है जो आप इतना देख कर परेशान हो रहे हो? इसने क्या किया है, इसने क्या किया, तो भाई आपने क्या किया। अगर किसी और ने कुछ नहीं किया तो आपने क्या किया है। प्रोटेक्ट व्हाट इज़ योर्स, तो जो आपका है उसे चेक भी कीजिए और उसको प्रोटेक्ट भी कीजिए। नाउ इज़ द टाइम टू लेट गो, तो अब चीज़ों को आगे छोड़ देने का समय है, यानी कि छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। इसलिए लोगों की बातों पे ध्यान आपको नहीं देना है। जो लोग हैं वो हमेशा ही आपकी लाइफ को, आपकी चीज़ों को रिजेक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये कोई लिब्रा और ये एक्वेरियस, या तो ये आप हो सकते हैं या कोई और इंसान हो सकता है।
ये जो लोग भी हैं या फिर ये जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में लिब्रा, क्योंकि जजमेंट जस्टिस की बात भी करता है। लिब्रा लिब्रा के अंदर तुला का साइन होता है, यानी कि 2 पलड़ों का साइन होता है, जो कि जस्टिस की एनर्जी भी बताता है। तो आपकी लाइफ में जो भी है डिवाइन जस्टिस से है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी है डिवाइन जस्टिस से है। यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन। मैंने क्या कहा, डिवाइन की जस्टिस से है। डिवाइन आपको ऐसे ही नहीं दे रहे हैं आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स, खुशियाँ। आपको कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलेगा। आपने कीमत चुकाई है इसकी, और वो भी बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई होंगी, तब जाकर आपको कोई न्यू बिगनिंग या फिर आपका कोई नया जन्म या फिर कुछ भी आपको जो मिल रहा है या मिलेगा, फेटेड है, भाग्य में लिखा है। पर्सनल ग्रोथ, लर्न लेसन्स, नो योर सेल्फ, सैड बट नीडेड, मे बी हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, फियर्स टास्क डन। तो आपने यहाँ पे कुछ ऐसे काम किए हैं, यानी कि सैटर्न रिटर्न की एनर्जीज यहाँ पे हैं, इनकी सैटर्न की शनि की एनर्जीज हैं। तो आप में से कुछ लोग पिछले 7 साल से, 7.5 साल से, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि शनि पूरी चप्पल घिसवा देते हैं, कहा तो यही जाता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी है, आपका जो भी ये समय चला है 7.5 का कह लीजिए, या फिर ये शनि का जो समय चला है, या फिर कार्मिक, क्योंकि शनि जो है कर्म की बात करते हैं, और यहाँ पे हार्ड वर्क है। आपने यूनिवर्स लॉ में ये सबसे बड़ा टेस्ट अपना पास किया है, क्योंकि ये फिनिक्स की एनर्जीज है ना। आपके टेस्ट था कि आप अपनी इस 7.5 की दशा के अंदर, या फिर ये जो 7.5 साल का आपके कर्मों को निपटाने का समय था, इन 7.5 साल के अंदर आप मेहनत करेंगे और आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठेंगे, या फिर आप दोबारा जन्म लेंगे, या फिर आप राइज करेंगे। और आपने वो किया है, आपने अपनी मेहनत की है। अब आप अपनी मेहनत से जो फल मिलना है उससे वापस नहीं भाग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा है जो ये सोच रहा है, कोल्ड है आपके लिए, डिमांडिंग है आपके ऊपर, और फोर्सफुल है कि तुम नहीं कर सकते हो, मेरे बिना तुम ये शुरुआत नहीं कर सकते हो, मेरे को अकेला छोड़कर तुम ये नहीं कर सकते हो। भाई किसी की जिम्मेदारी ना किसी की नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में जब हम बड़े हो जाते हैं ना, बच्चों से भी ना माँ बाप एक बार परेशान हो जाते हैं कि अरे इसने भी दुखी कर दिया है। और ये हमारे जीवन में हम सब बच्चों को एक ना एक बार सुनना ही पड़ता है कि दुखी कर दिया है इस बच्चे ने मुझे, चाहे वो बड़े होके कर दिया चाहे छोटे होके कर दिया, है ना। माँ बाप भी बच्चों से दुखी हो जाते हैं, अपने उन बच्चों से जिनको उन्होंने पैदा किया होता है। तो जो बड़े हो गए, चाहे वो आपके कोई एक्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उनकी जिम्मेवारी काहे की है? कोई जिम्मेवारी नहीं होती। लोग ये नहीं समझना चाहते कि कार्मिक रिलेशंस होते हैं। जब कार्मिक रिलेशंस होते हैं तो लोगों की जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि आप उनको पैम्पर करते रहें। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा हर्ट हुआ है, कोई ऐसा पेन हुआ है जहाँ से आपको आगे निकलना था, वो आपका टेस्ट था, आप उसमें फेल हुए या पास, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। आपने अपने आप को हील करना चूज़ किया या नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। हील योर हार्ट कम्प्लीटली। मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा आपसे, एंजल हार्ट है आपका, ठीक। और जब जिसका भी हार्ट हील हो जाता है, इसलिए अपने वुंड्स को हील करना ज़रूरी है। लोगों के ऊपर अपना बर्डन नहीं डालना चाहिए कि तुम मुझे हील करो, तुम मुझे हील करो। लोग ये करते हैं। ये जो लिब्रा पर्सन है, या जो भी ये पर्सन है, ये आपके साथ में अगर ये कोई आपका एक्स है या कोई एक्स फैमिली मेम्बर है, किसी कारण से कोई भी पर्सन है ये, या जो भी ये सिचुएशन है रिलेशनशिप्स की, इस सिचुएशन में ये इंसान ये चाहता है कि आप इसके हार्ट को हील करें। अगर आपका एक एंजल वाला हार्ट है, या आपके हार्ट में बहुत दया है, या प्यार है, सहानुभूति है, या फिर आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, भाई उतना ही अच्छा सोचना है जिसमें अपनी बुराई ना हो। क्योंकि अब आप पीछे पलट के नहीं जा सकते, पीछे के लोगों के साथ, इनकी पास्ट के लोगों के साथ आप नहीं जुड़ सकते। यहाँ पे अपने हार्ट को हील करना कम्प्लीटली हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, और ये आपके इंटरनल वुंड्स को हील करने से ही आता है। तो यहाँ पे अगर आपने अपने हार्ट को हील नहीं किया है कम्प्लीटली, तो फिर आप खुद भी वुंडेड होते हैं और दूसरों को भी वुंड्स देना चूज़ करते हैं। तो जैसे कहा जाता है, हर्ट पीपल, यानी कि जिन लोगों के अंदर हर्ट होता है वो दूसरों को हर्ट करते हैं, जिनके अंदर हीलिंग होती है वो दूसरों को हीलिंग देते हैं। तो ये सब चीज़ें प्राइस के साथ आती हैं, काम लगता है, मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है। तो आपके सिस्टर्स ने, डिवाइन ने आपका ये हार्डवर्क देखा है कि आपने अपने अंदर जो पेन आपको मिला था उसको आपने हील किया है, या आप कर रहे हैं। सभी को करना होता है, सभी को लास्ट में एंजल हार्ट अपना बनाना होता है। अपने आप को उस डेविलिश एनर्जी में नहीं ले जाना होता, डेविल नहीं बनना होता है, एंजल ही बनना होता है सबको लास्ट में। लेकिन ये है कि कौन कब समझता है और कौन कब उस पर काम करता है। जब हम ये कहते हैं ना, तुम हमारी मदद कर दो, तुम हमारे साथ रहोगे तो हम कर लेंगे, तुम हमारे सामने रहोगे तो हम ये कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आपसे ये कहता है तो अपने साथ ये आपकी वो एनर्जीज हो जाती हैं जहाँ पे कोई आपको अपने साथ बाइंड करके रखना चाहता है कि तुम्हारे होने से मेरा ये हो रहा है, तुम्हारे होने से मेरा वो हो रहा है। इतना अटैचमेंट अच्छा नहीं है भाई, और इतना डिपेंडेंसी भी अच्छी नहीं है। ये डिपेंडेंसी होती है कि आप या तो दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, या किसी कोई और आपके ऊपर हो रहा है, या किसी को आप अपने ऊपर कर रहे हैं। सारी ही चीज़ें गलत हैं, सारी ही चीज़ें गलत हैं। देखिए मैंने कहा ही था,
सेट बाउंड्रीज, नो डिफेंड डिबेट, नो ओवर फीलिंग्स, नो ओवर एक्सप्लेनेशन, नो फीलिंग्स, बैकअप योर बाउंड्रीज विद एक्शंस। तो आपके साथ में कोई यहाँ पे प्यार भरी बातें करने आ सकता है, पुरानी बातें आपको याद दिलाने आ सकता है या आ सकती है। आप जिस जगह पे हैं आपने उसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है, जहाँ तक आप पहुँचे हैं। अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान आपके हार्ट को बहुत बुरी तरह हर्ट करना चाहता है, ताकि आपका ये एंजल हार्ट झन्नाक से टूट जाए। ठीक है, आपको किसी की सिर्फ अपनी बाउंड्री सेट करनी है, यानी कि आपको ना किसी से झगड़ा करना है, ना ही आपको अपनी फीलिंग्स में जाना है, ना ही आपको ओवर एक्सप्लेनेशन देना है। आपको सिर्फ अपनी बाउंड्रीज़ को अपने एक्शंस के साथ में, यानी कि अगर कोई आपको ज़बरदस्ती फोर्सफुली बात करने की कोशिश करता है, आप उसे सीधी सी बात कहिए, मुझे बात नहीं करनी है। अगर आपको नहीं करनी है तो आप कहिए मुझे नहीं करनी है, और अगर आप मेरे को परेशान करेंगे तो मैं ये एक्शन लूँगा या मैं ये एक्शन लूँगी, और उसके बाद उस एक्शन को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बैकअप योर बाउंड्रीज विद एक्शंस, यानी कि जब तक आप एक्शंस नहीं लेते हैं तब तक वो इंसान ये सोचता है ये तो ऐसे ही कह रहा है, ये तो ऐसे ही कह रही है, ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगी। जी नहीं, जब आप ये कहें ना कि तुम अगर इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे या मुझे परेशान करना नहीं छोड़ोगे, अगर ऐसा नहीं कर रहे तो मैं ऐसा करूँगी, उसे करना जरूर, याद रखना, उसे करना जरूर। बाकी आपके अपने हालात हैं, आपके साथ जैसी जो सिचुएशन में चीज़ें रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, सारी नहीं लेनी है। वट इज़ योर रूट या राउट और पाथ, आज थिंक एंड एक्ट, इश्यूज़ विद ब्रदर और सिस्टर, तो ये आपका कोई ब्रदर या सिस्टर्स भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन, तो आपके कोई ब्रदर या सिस्टर या कज़न आपके साथ कोई हो सकता है, बात करना चाहते हो। विलिंग टू लर्न कम्युनिकेशन, अच्छा राइट। गॉसिप, र्यूमर, सीक्रेट, तो यहाँ पर कोई आपकी बाउंड्रीज में कोई सीक्रेट आपसे कहना चाहता है, या फिर आपकी तरफ कोई सीक्रेटिव एनर्जीज लेकर आना चाहता है। भाई एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपके ब्रदर हों, सिस्टर हों, कज़न हो, ये हो वो हो, कोई हो नहीं हो, ये जो लोग भी हैं इनके साथ में आपको भी अपनी बाउंड्री सेट करनी है, क्योंकि चाहे आपसे कोई भी बात करने आ रहा है, कोई भी इंसान आपको शॉक देना चाहता है, क्योंकि आपके हार्ट हील हो चुका है और आपके हार्ट के अंदर वुंड जगाना ज़रूरी है, जख्म को जगाना ज़रूरी है, तभी आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है। बी पेशेंट, तो पेशेंस रखिएगा। आपकी इस पर्सनल ग्रोथ में डिवाइन की जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है डिवाइन के कनेक्शन में हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, तो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने की या फिर आपके ऊपर फोर्सफुल होने की कोशिश कर सकता है, चाहे कोई ब्रदर सिस्टर कज़न हो। डिप्लोमेटिक होकर आपके साथ में कोई बेनिफिट आपसे लेने की कोशिश कर सकता है, जैसे लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको बताया था, आपके साथ कोई इन्वॉल्व होने की कोशिश कर सकता है। वन स्टेप फॉरवर्ड कैन चेंज योर लाइफ, तो आगे कदम बढ़ाते रहिए, एक कदम भी आपके लिए सब चीज़ें सही करेगा, बेहतर करेगा। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये रीडिंग इतनी सी ही रहने वाली है, लेकिन इसके बाद जो रीडिंग आ रही है वो है बड़ी और वो है बहुत ही अच्छी। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बनी है, बाकी आप लोग देखिएगा आप लोगों के लिए कैसी रही, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, और वो इसलिए देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हैं जो मैंने आपको शुरुआत में दिए हैं, और वो मैसेज सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप लोगों के लिए वो सुनने या किसी की हेल्प करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है, ठीक है। तो जैसा भी हो देख लीजिएगा, थोड़ी देर में आ जाएगी वो रीडिंग। सेकंड चैनल पे भी देख लीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।